Dear students, today we will discuss the most important topic of application of derivative, that is increasing and decreasing function. Dear student, this topic is very important topic for board exam class 12th, CBSE and ICSE board, as well as joint entrance examination, TGT, PGT and GIC लेक्चरर। तो वे दोस्त हमारे जो साथी टीचर बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज में, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इसे समझते हैं कि क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन का कैसा होता है। कोई फंक्शन जो इस तरह का है, देखिए ध्यान से, जिसकी वैल्यू वेरिएबल के साथ इंक्रीज कर रही है। सपोज कर लीजिए कि ये x1 पॉइंट है और ये x2 पॉइंट है। x1 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू fx1 हो जाएगी एंड x2 पॉइंट पर क्या हो जाएगी, fx2 हो जाएगी। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है x1, ये x2 से लेस है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है, वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है। तो क्या फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये है और यहाँ पर ये है, तो ये ज़्यादा हाइट है इसलिए ये इससे इंक्रीज कर रही है। बहुत क्लोजर पॉइंट होगा तो इक्वल भी हो सकता है, तो ये फंक्शन यहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। अब इसे हम स्टेटमेंट कैसे देते हैं कि अ फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद द इंक्रीमेंट इन वेरिएबल। तो वी कैन राइट द फंक्शन fx is increasing in close interval ab if fx1 is less than or equal to fx2 for every variable say x1 less than x2 belong in close interval ab। डियर स्टूडेंट्स, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कब हो जाएगा? जब उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है उसके वेरिएबल के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ग्राफ भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। हियर वी कैन राइट fx2 माइनस fx1, मोर वैल्यू माइनस लेस वैल्यू विल बी मोर आर इक्वल टू 0, या इसे आप ट्रांसपोज कर सकते हैं, fx2 माइनस fx1 होगा, 0 से मोर आर इक्वल होगा। एंड यहाँ भी देख रहे होंगे x2 मोर है तो x2 माइनस x1 विल बी मोर देन 0। इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई, इस टर्म से डिवाइड करिए, x2 माइनस x1, ये भी मोर आर इक्वल टू 0 ही होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पर अगर ये x1 पॉइंट या x2 पॉइंट x1 के क्लोजर हो जाए, नेबरिंग पॉइंट हो जाए, तो लिमिट x2 टेंड्स टू x1, यानी x2 पॉइंट हमारा x1 के क्लोजर पॉइंट हो जाए, तो fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 की ये जो लिमिट होगी ये मोर आर इक्वल टू 0 ही रहेगी। तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है प्यारे बच्चों? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज मोर आर इक्वल टू 0। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों?
डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज मोर आर इक्वल टू 0। तो इसलिए ये मैथमेटिकल कंडीशन आ गया कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा किसी क्लोज इंटरवल में, जब वहाँ हर पॉइंट पर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो मोर आर इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंडीशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के टर्म में हमने कर लिया है। प्यारे बच्चों, अगर हम ज्योमेट्रिकली आपको समझा दें, ज्योमेट्रिकली आप देखिए यहाँ पर अगर x हमारा पॉइंट है, कोई सपोज कर लीजिए x पॉइंट है, यहाँ पर अगर स्लोप आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, सपोज कर लीजिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट देख रहे होंगे ये एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ जो एंगल होगा वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एक्यूट एंगल का जो स्लोप होता है, अगर ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा? मोर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यही है जो स्लोप होता है किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर, वो क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। इसलिए एफ डैश एक्स विल बी मोर आर इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों मैंने 3 कंडीशंस आपको बता दिए हैं। फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इफ इट्स वैल्यू इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग वेरिएबल। सेकंड कंडीशन इज डेरिवेटिव विल बी मोर आर इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन इज स्लोप विल बी मोर आर इक्वल टू 0। स्लोप चूँकि एक्यूट एंगल है इसलिए टेन थीटा मोर देन 0 होगा, तो डेरिवेटिव भी मोर आर इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आप ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, मैथमेटिकली समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग आते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन पर। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बच्चों? आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए। सपोज करिए ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। डिक्रीजिंग फंक्शन जो होगा उसका जो ग्राफ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये फंक्शन देख रहे होंगे, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है। यहाँ वेरिएबल की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, x1 इज लेस देन x2 है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहाँ का जो फंक्शन का वैल्यू fx1 है और यहाँ का जो फंक्शन का वैल्यू fx2 है, ये जो वैल्यू होती है ये y कोऑर्डिनेट होती है। तो ये जो हमारी fx1 हाइट है और ये fx2 हाइट है, क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसी को तो डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोलते हैं। नाउ वी कैन राइट द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल AB if fx1 is more or equal to fx2 for every x1 less than x2 belong in closed interval AB। ये कंडीशन क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ फंक्शन डिक्रीज कर जाती है जब वेरिएबल इंक्रीज करता है। तो इस केस में वेरिएबल इंक्रीज होने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती है, इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली आप ध्यान से देखें, उसी तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं fx2 माइनस fx1 x2 माइनस x1 करके। कैसे? fx2 माइनस fx1 करेंगे, ये लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और x1 माइनस x2 मोर देन 0 होगा, तो x2 माइनस x1 मोर देन 0 होगा। x2 माइनस x1 डिवाइड करेंगे तो ये जो टर्म आएगा वो लेस आर इक्वल टू 0 आएगा, जैसे यहाँ आपने डिवाइड किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें लिमिट यूज कर दीजिए। लिमिट x2 टेंस टू x1 fx2 माइनस fx1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये लिमिट क्या है प्यारे बच्चों? ये लिमिट है कि x2 जो पॉइंट है x1 का नेबरिंग पॉइंट है, उस केस में क्या होता है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ fx इज लेस आर इक्वल टू 0। दिस गिव्स दैट
एफ डैश एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने डिराइव कर लिया है प्यारे बच्चों डेरिवेटिव के टर्म में इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स मोर आर इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 व्हेन एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो प्यारे बच्चों ये कंडीशंस आपने समझ लिया। अगर हम एक कंडीशन ज्योमेट्रिकली प्रूव करना चाहें तो समझिए ज्योमेट्रिकली प्यारे बच्चों कोई इंटरमीडिएट वैल्यू ले लीजिए एक्स वेरिएबल की और यहाँ की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जो स्लोप होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर जो स्लोप होगा ध्यान से देखिए किसका स्लोप टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा प्यारे बच्चों देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से। जब यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो एफ डैश एक्स जो स्लोप होगा वो क्या होगा वो लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा क्या हो जाएगी मोर देन 1 यहाँ पर 90 से मोर होगा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। जब एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा लेस आर इक्वल टू 0 होगा। स्लोप लेस आर इक्वल टू 0 होगा टेन थीटा लेस आर इक्वल टू 0 होगा तो उसका डेरिवेटिव भी लेस आर इक्वल टू 0 होगा जैसे यहाँ हमने समझाया। तो ज्योमेट्रिकली भी ये समझा दिया कि एफ डैश एक्स लेस आर इक्वल टू 0 होगा इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स विल बी मोर आर इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इंक्रीजिंग। आपको बताया गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और इसके कंडीशंस क्या हैं। बच्चों 2 कंडीशंस और हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के। तो थोड़ा सा वहाँ पे परिवर्तन है। अ फंक्शन एफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज मोर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। तो बच्चों करना क्या है यहाँ पर जो कंडीशन लेना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स मोर देन 0 लेना है और जो इंटरवल लेना है ओपन ले लेना है। सिमिलरली बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा अ फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए भी लेंगे। बस क्या कंडीशन आ रहा है बच्चों जो इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स मोर आर इक्वल टू 0 लेते थे और इंटरवल यहाँ क्लोज लेते थे। स्ट्रिक्टली जब आ गया इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मोर देन 0 और इंटरवल ओपन इंटरवल कर दिया। इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या हुआ एफ डैश एक्स लेस देन 0 कर दिए इंटरवल को ओपन कर दिए। तो जब स्ट्रिक्टली आ जाता है तो यहाँ पर जो इक्वालिटी का साइन है उसे हटा दीजिए और जो इंटरवल है उसे ओपन कर दीजिए। बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम से लेते हैं प्यारे बच्चों। फाइंड द सब इंटरवल्स। क्वेश्चन 1 ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड सब इंटरवल्स where the function f(x) equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is first increasing function and second decreasing। प्यारे बच्चों जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो मैथमेटिकल कंडीशंस जो इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव आया है उसी का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है डियर स्टूडेंट्स। जब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 होगा। इसे फैक्टराइज करेंगे पहले कॉमन लें फैक्टराइज करेंगे तो प्यारे बच्चों मिलेगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ये फैक्टर हो गए। नाउ केस फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा एफ डैश एक्स विल बी मोर आर इक्वल टू 0 यानी ये जो डेरिवेटिव है वो मोर आर इक्वल टू 0 होगा यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 विल बी मोर आर इक्वल टू 0।
x पॉजिटिव 6 पॉजिटिव है, इसे आप छोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्म छोड़ दिए जाते हैं, मोर आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब बच्चों हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जैसे आप जीरोज निकालते हैं इन केस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको आप जीरो से कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 1 मिलती है और 2, वो हो जाती है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक मिलता है 1, एक मिलता है 2। ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी ये इसलिए ड्रॉ किया जाता है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, पूरी रियल लाइन हो गई। तो रियल नंबर का सेट जो है इसका डोमेन है, तो उसी में हम सब इंटरवल्स पता करना चाहते हैं, उसमें कौन से इंटरवल है जिस पर ये इंक्रीजिंग है और कौन सा इंटरवल उसमें डिक्रीजिंग है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करते हुए इनक्वालिटी से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना है। अब इसमें जो पार्ट्स बने हैं 1 2 3, इसको आप करेंगे साइन पॉजिटिव कर देंगे, इसका नेगेटिव कर देंगे, इसका पॉजिटिव कर देंगे। ये मोर आर इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आर 0 के इक्वल होगा। मोर आर इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव आर 0, तो ये पॉजिटिव पार्ट को शो करता है। तो पॉजिटिव का मतलब जहाँ प्लस इंडिकेट किए हैं, यहाँ प्लस इंडिकेट किए हैं, यहाँ प्लस इंडिकेट किए हैं, तो यही जो इंटरवल आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यही हो गया सब इंटरवल। देयरफॉर x बिलोंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल एट 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये जो इंटरवल आया हुआ है वो क्या हो गया, सब इंटरवल हो गया। किसके लिए, फंक्शन जहां इंक्रीजिंग है। डियर स्टूडेंट्स अब हम डिक्रीजिंग का कंडीशन सॉल्व करते हैं। केस 2, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स विल बी लेस आर इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग होने के लिए जो कंडीशंस है उन्हें हमने प्रूव किया, एफ डैश एक्स लेस आर इक्वल टू 0, दिस गिव्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 0, और लेस आर इक्वल टू 0 इज नेगेटिव पार्ट कह सकते हैं आप। तो नेगेटिव पार्ट इसमें क्या मिल रहा है, देखिए 1 to 2 मिल रहा है। फिर से आप क्रिटिकल पॉइंट यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी रियल लाइन, 1 एंड 2 यहाँ क्रिटिकल पॉइंट, पॉजिटिव रीजन, नेगेटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन। ये लेस आर इक्वल टू 0 यानी लेस देन 0 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा जो है इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग कर रहा होगा 1 से 2 में। तो ये हो गया इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग। तो बच्चों मैंने आपको इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन समझा दिया और क्वेश्चन से आपको हम क्लियर कर दिए कि कैसे आप सब इंटरवल्स फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 1 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे।